नमस्कार। एम्स विजयपुर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में 3 हमारे शरीर की चीज़ें होती हैं, उनके एक ही महारत रखने वाले डॉक्टर होते हैं, ईएनटी, ईयर, नोज़ और थ्रोट। हमारा सौभाग्य है कि इस वक़्त इस एम्स स्टूडियो में हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट ईएनटी के डॉक्टर डार्विन कौशल हैं। उन्होंने अभी कुछ दिन ही पहले एक मरीज़ के नाक में लीच यानी कि जोक चली गई थी, उसको भी निकाला है और कई चीज़ें की हैं, मगर सब्जेक्ट कुछ और है। डॉक्टर डार्विन जी का धन्यवाद करते हुए, वेलकम करते हुए डॉक्टर डार्विन जी जानना ये चाहूँगा डॉक्टर डार्विन कौशल, ख़ास करके विषय जो आज का नाक के लिए है। नाक में डॉक्टर साहब कभी-कभी खून आता है, काफ़ी मिथ हैं इसके ऊपर एंड यू आर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपर्ट। तो ये जानना चाहूँगा सर कि नाक से जो खून आना है, इसके क्या कारण होते हैं? सबसे पहले नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर डार्विन ईएनटी डिपार्टमेंट में एक फैकल्टी के रूप में कार्यरत हूँ। जैसा कि सर आपने पूछा मेरे से नाक से खून आने के कारण, तो इस सवाल का जवाब मैं कुछ ऐसे देना चाहूँगा कि डिफरेंट एज ग्रुप में क्या-क्या कारण हो सकते हैं। जैसे अगर हम बच्चे देखें तो बच्चे कई बार नोज़ पिकिंग करते हैं जिसको नाक में उँगली डालना बोल सकते हैं। या फिर कई बार बच्चे हमारे बहुत हैबिचुअल रहते हैं फॉरेन बॉडीज़ डालना, कुछ भी डाल लेंगे। तो बच्चों में ये वाला जो एज ग्रुप है इसमें बहुत कॉमन है कि उँगली डालना या कोई फॉरेन बॉडी डाल लेना। बट अगर हम एडल्टहुड की तरफ बढ़ें, तो कई बार हम देखते हैं कि अगर किसी का नाक बंद रहता हो, कोई नाक की हड्डी भी टेढ़ी हो सकती है या फिर अगर नाक की ऑब्स्ट्रक्शन के साथ-साथ कई बार जैसे खून आ रहा है, तो कई बार कोई ट्यूमर जैसी चीज़ भी हो सकती है और ऐसा नहीं है कि 11 से 20 साल के बीच में कोई ट्यूमर नहीं हो सकता। ऐसे भी कोई एंजियोफाइब्रोमा नाम का ट्यूमर भी हो सकता है जिससे बहुत ज़्यादा खून निकलता है। और साथ में ना कि बिनाइन ट्यूमर बल्कि कैंसरस ग्रोथ भी कई बार हो सकती ओह! है। और यही चीज़ अगर हम ओल्ड एज ग्रुप में देखें 50 से 60 या 70 साल एज ग्रुप में, तो जनरली कई बार कुछ लोग इकोस्पोरिन या डिस्प्रिन जैसी गोलियाँ खाते हैं, जिससे हमारा खून पतला पतला हो होता जाता है। है। जी। या फिर कोई पेशेंट आप मान के चलिए किसी को लिवर डिसीज़ है और हमारी जो कोगुलेशन ऑफ ब्लड है वो लिवर करता है, तो लिवर पैथोलॉजी हो सकती है। या फिर अगर हम और देखें किसी का बीपी हाई है या किसी को अगेन नाक में कोई ट्यूमर जैसी पैथोलॉजी भी हो सकती है। तो कुल मिला के बहुत सारे कारण है जिससे कि हमें नाक से खून आ सकता है। या कई बार कोई हमें ऐसा ब्लीडिंग डायथीसिस है जैसे किसी को ज़रा सी चोट लग जाती है तो बहुत ज़्यादा खून निकलता है। तो कुल मिला के ढेर सारे कारण हैं और आगे जाके कुछ ऐसी इन्वेस्टिगेशन हमें करनी पड़ सकती है। डॉक्टर डार्विन कौशल जी, इसके लक्षण जो है जैसे आपके एज के मुताबिक, इसके लक्षण क्या नज़र आते हैं जैसे कहीं खून आता है? क्या-क्या लक्षण नज़र आ जाते हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि नाक से खून आना ये और इस खून आने का कारण क्या था? क्या ये एक स्पॉन्टेनियस एपिस्टेक्सिस थी मतलब अपने आप जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ एकदम से खून आ गया? या फिर कोई मैंने नोज़ पिकिंग करी, नाक में उँगली डाली या कुछ मैंने कहीं मेरा बीपी हाई हुआ या ऐसा? तो नाक से खून आना तो हम देखते हैं उसका ऑनसेट और कैसे वो प्रोग्रेस हुआ था। बट साथ में जो की सिम्पटम्स हमारे दर्शकों के लिए हैं, वो हैं कि कहीं नाक से साँस भी कम आता है क्या? जिसको हम नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। या फिर कोई सर दर्द तो नहीं होती साथ में। बिकॉज़ ब बड़ी बार हमारी जनता देखती है कि सर दर्द का मतलब है माइग्रेन, जी। बट ऐसा नहीं है। सर दर्द एक नाक के साँस रुकने की वजह से भी बहुत कॉमन ऐसे लक्षण साथ में हो सकते हैं। या फिर कोई हमारी आँख का बाहर आना या कोई फेस में स्वेलिंग, फेशियल स्वेलिंग जिसको बोल सकते हैं और कई बार ये नाक के ट्यूमर्स हमें गर्दन में गाँठ भी दे सकते हैं। डॉक्टर डार्विन कौशल जी, इसकी जो फिर इन्वेस्टिगेशन है, यस। ये तो बात मैं दावे से कह सकता हूँ कि एक योग्य ईएनटी हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट एम्स में है। ज़्यादातर जो पेशेंट है, ये बीमारी ऐसी है, झोला छाप के पास नहीं जाएँगे, ये सीधा आ जाएँगे। तो ये जानना चाहूँगा दर्शकों के लिए, उनको बहुत सी नॉलेज देने के लिए कि इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या-क्या होती है अगर ऐसा केस आता है? देखिए, मैं बार-बार बोलता हूँ कि ईएनटी जो फ़ील्ड है, ये बहुत हिडन फ़ील्ड है। मतलब आपको नाक बाहर से दिख रहा है, कान बाहर बिल्कुल से सर, दिख रहा है, बट बिल्कुल, अंदर से यस, आपको अंदर। कैमरे से देखना पड़ेगा। बिल्कुल, सो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन हम बोलते हैं कि आप ईएनटी ओपीडी में आइए जी। और कैमरे से अपनी जाँच करवाइए, जो कि जिसमें हार्डली 1 या 2 मिनट लगते हैं। प्लस एपिस्टेक्सिस वाले कारण में जैसे नाक से खून आना, कई बार हमें देखना पड़ता है हमारे ब्लड पैरामीटर्स कि हमारे प्लेटलेट काउंट कितना है, हमारा खून कितना है, कहीं एनीमिया तो नहीं है बहुत ज़्यादा। या फिर हमारे जैसे पीटी-आईएनआर नाम के टेस्ट होते हैं कि कितनी हमारी ब्लड की क्लॉटिंग कैपेसिटी है। तो ये कुछ एक टेस्ट हमें रूल आउट करने पड़ते हैं, प्लस जैसे लिवर में कहीं पैथोलॉजी तो नहीं है। सो खून के कारण के एडिशन में हमें साथ में एंडोस्कोपी करनी पड़ेगी और अगर हमें लगता है एंडोस्कोपी की कि कोई ऐसा
अंदर कोई ट्यूमर या मास लीजन है या नाक की हड्डी टेढ़ी है, तो कई बार फिर हमें सीटी स्कैन भी करना पड़ सकता है। इसके डॉक्टर डार्विन जी, अगर ऐसा कहीं भी होता है, तो इसका ट्रीटमेंट कितना लंबा है? एक ही तरीके का ट्रीटमेंट है, डिफरेंट ट्रीटमेंट है? मैं तो ये बोलूँगा कि एम्स जम्मू में सारे आधुनिक साधन हैं हमारे पास, जिनसे इनका ट्रीटमेंट हो सकता है। बहुत बार तो ऐसा है कि हम अ, बहुत सिंपल कारण रहता है एपिस्टेक्सिस का, बट हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, तो कई बार हम ओपीडी बेसिस पे ही अपने पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर लेते हैं। बट अगर कोई ऐसा भगवान ना चाहे कि कोई ऐसी चीज़ भी निकले, तो उसका भी कोई इलाज है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को ट्यूमर भी निकलता है या किसी को कोई ऐसी कोगुलेशन एब्नॉर्मैलिटीज़ निकलती हैं, तो कई बार हम मेडिसिन डिपार्टमेंट में रेफ़र करते हैं और एम्स में सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि हमारे पास सारे अत्याधुनिक साधन बिल्कुल, बिल्कुल और डॉक्टर। साथ में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, मतलब अगर मेरे से वो ट्रीटमेंट ठीक नहीं होती तो एटलीस्ट मैं ये मेडिसिन डिपार्टमेंट में दिखा आप सकता हूँ, देखते हैं। है ना? किसी की हेल्प ले सकता हूँ और यही किसी हर हॉस्पिटल की सक्सेस का कारण भी रहता है। यही होता है। और इसमें मैं सबसे ज़्यादा श्रेय देना चाहूँगा हमारे डॉक्टर शक्ति कुमार गुप्ता सर को, क्योंकि जब भी हम कोई ऐसी चीज़ माँगते हैं तो कभी रिफ्यूज़ नहीं करते। और हमारे पास, मैं दर्शकों को बता दूँ कि हमारे पास कोब्लेशन मशीन, हमारे पास माइक्रो डिब्राइडर, हमारे पास मतलब ये सारी एंडोस्कोपिक टावर, ये सारे हमारे पास अत्याधुनिक साधन हैं जिनसे हम नाक का किसी भी ट्यूमर का या कोई भी चीज़ का इलाज कर सकते हैं। थोड़ा-सा समय आपको चाहूँगा, एक सफल ऑपरेशन आपने किया, लीच जोक को निकाला आपने, बिल्कुल। वो कैसे हो दर्शकों को मैं ज़रूर नॉलेज लेके देना चाहूँगा आपसे। ये बड़ी नोटोरियस चीज़ है कि मैं सबको बताना चाहूँगा कि कई बार हम जैसे कोई नाले, नदियाँ या खड्ड में नहाते हैं, जिसको हम लोकल भाषा में बिल्कुल बोलते हैं। डॉक्टर साहब, बिल्कुल। तो कई बार ऐसे पानी में अगर हम देखते हैं पहाड़ी एरिया में, तो कई बार जोक रहती है जिसको लीच जी, बोलते हैं। बिल्कुल। अब हमारा एक रिसेंटली पेशेंट आया था, उसको 12 दिन से अंदर लीच घुस गई थी और बार-बार खून पीती है ये। क्या उसको पता था कि ये है? नहीं है। नहीं, उसको ये पता था कि कुछ नाक में नाक हिलता में है, है। नाक में हिलता है और नाक से खून आ रहा था। ओए! तो वो बार-बार दिखाना चाहता है, बट होता क्या है कि जब भी हम दिखाते हैं, मैंने बताया बिना कैमरे के ये नज़र नहीं आता। वेरी राइट सर। तो जब कैमरे से भी देखते हैं तो ये अंदर चली जाती है। ओह! इतनी नोटोरियस होती वो। इतनी डर रही मतलब ये अपनी शेप बदल सकती है। तो इस कारण उस पेशेंट का पता नहीं लग रहा था और उसको पता लगा तो हमने देखा, बल्कि हमें भी मतलब ऑलमोस्ट 3-4 घंटे लग गए देखने में, क्योंकि जब हम देखते थे तो अंदर चली जाती थी। ओह! तो मतलब बड़ा नोटोरियस सोर्स ऑफ एपिस्टेक्सिस था, बट इम्पोर्टेंट है हमारे दर्शकों के लिए कि डायरेक्टली हम कहीं भी ऐसे सोर्सेज़ से पानी ना पिएँ, क्योंकि ये तो पेट में भी जा सकती है और कहीं ऐसे सोर्सेज़ में इवन हम स्विमिंग करते हुए भी ध्यान रखें। डॉक्टर डार्विन कौशल जी, वाहिद एम्स पूरे देश में, अलग-अलग एम्स 23-24 है। यूनिक एम्स विजयपुर, नई अत्याधुनिक सुविधाएँ अगर कहीं हैं, तो यहाँ हैं। तो जानना चाहूँगी आपके विभाग में, बिकॉज़ यू आर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, कौन-कौन सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट इक्विपमेंट जो हैं, वो आपके इस ईएनटी डिपार्टमेंट में आपके अधीन है? जैसे मैंने अगर नाक का बताऊँ तो जैसे मैंने बताया कि माइक्रो डिब्राइडर मशीन, ये क्या होता है जी? ये सपोज़ हमें नाक में पॉलिप्स हैं या मांस बढ़ गया है, जी, तो जी। जनरली हम पुराने ज़माने में बायोप्सी पकड़ के फॉरसेप्स से ऐसी सर्जरी करते थे। बट ये कुछ ऐसी मशीन्स हैं जिससे हम सर्जरी कर सकते हैं, मतलब इट कैन साइमल्टेनियसली कट एंड सक। तो हमारा जो फील्ड ऑफ विज़न है दैट बिकम्स वेरी गुड। तो उसी से हम रिज़ल्ट्स दे पाएँगे। कोब्लेशन मशीन्स, फिर जैसे हम देखें एंडोस्कोपिक टावर अच्छे-अच्छे, अगर देखेंगे नहीं तो सर्जरी कैसे करेंगे? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। या और यही नहीं, हमारी ऑडियोलॉजी टीम बहुत अच्छी है एंड सबसे इम्पोर्टेंट, किसी भी डिपार्टमेंट बनने के लिए हमें चाहिए डिपार्टमेंटल सपोर्ट। सो हमारे कोलीग फैकल्टीज़, हमारे सीनियर रेज़िडेंट्स, हमारे जूनियर रेज़िडेंट्स एंड फाइनली हमारे डायरेक्टर्स का डायरेक्टर्स सपोर्ट। होने पे सुहागा। बिल्कुल। बहुमूल्य बातें डॉक्टर डार्विन कौशल जी आपने दर्शकों को दी। आखिर में आपसे प्रार्थना करूँगा, आपका एक संदेश जो है, सभी दर्शकों के लिए। मेरा संदेश सब दर्शकों के लिए यही है कि कभी भी अगर हमारा नाक बंद रहता है, साथ में हमारी नाक से खून निकलता है या हमें अनएक्सप्लेन्ड हेडेक, सर दर्द लगती है, तो तुरंत एकदम से अपने नियरेस्ट ईएनटी डॉक्टर या फिर एम्स जम्मू में आके डायरेक्टली अपनी एंडोस्कोपिक जांच करवाइए। वह ये रूल आउट करिए कि कहीं आपको कुछ ऐसी घटना तो नहीं है, जो कि आगे जाके जानलेवा भी हो सकती है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद डॉक्टर डार्विन कौशल जी, आपका दर्शकों। बहुमूल्य बातें ईएनटी के बारे में आपको ख़ास करके जो नाक से खून आना बताया, कार्यक्रम की यही समाप्ति है। थैंक यू। नमस्कार।